सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। भोपाल से सबसे पहले बड़ी जानकारी, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जिसका आगाज जल्दी होने वाला है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाली है हर विधानसभा क्षेत्र में। लगभग 15,000 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। अभी तक रूट फाइनल नहीं हो पाया है क्योंकि केंद्रीय नेताओं का दौरा इस यात्रा के दौरान होगा, इसलिए रूट फाइनल होने में कहीं ना कहीं समय लग सकता है। फाइनल रूट जल्द ही तैयार होगा, जल्दी जारी किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, ये जानकारी है। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय नेता शामिल हुए हैं। जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि केंद्रीय नेताओं का दौरा, मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ चुनावी हलचल। आज विधायक भी हैं अलग अलग मध्य प्रदेश में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां अपने स्तर पर बीजेपी करती है। तो बीजेपी में चुनावी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। आज बीजेपी शासित राज्यों से 230 विधायकों का प्रशिक्षण होना है। भोपाल के कान्हा फन सिटी में प्रशिक्षण होगा। शिविर का खासतौर पर आयोजन यहां पर अलग अलग विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे विधायक। 20 अगस्त से 26 अगस्त के बीच ये दौरा होगा। सभी 200 विधानसभा सीटों का सर्वे किया जाएगा इन विधायकों की तरफ से और सर्वे कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजनी है। प्रशिक्षण शिविर में एमपी बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, ये तमाम लोग हैं जिनकी अहम भूमिका रहेगी, मौजूद रहेंगे लगातार इस शिविर में। और अलग अलग विधायक ये देखेंगे कि पार्टी की स्थिति अलग अलग सीटों पर क्या कहती है, आने वाले समय में किस पार्टी किस सीट पर कितनी मशक्कत करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर बाहर से जो विधायक आएंगे वो इस चीज का कहीं ना कहीं समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे कि पार्टी की पोजीशन फिलहाल अलग अलग विधानसभा सीटों पर कैसी है। 20 से 26 अगस्त तक बीजेपी अपने स्तर पर यह आयोजन पूरा करने वाली है। शिविर का आयोजन होगा, अलग अलग विधायकों की मौजूदगी में सर्वे किया जाएगा और आने वाले समय में किस सीट के लिए किस तरह की रणनीति की जरूरत है, इस पर फोकस बीजेपी कर सकती है। तो दो बड़ी बातें, जन आशीर्वाद यात्रा, केंद्रीय नेताओं का दौरा मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ, और दूसरी तरफ अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के विधायकों का मध्य प्रदेश में 26 तारीख तक होना। अलग अलग सीटों का प्रशिक्षण शिविर भी होगा, रिपोर्ट भी सौंपी जानी है केंद्रीय नेताओं को। कुल मिलाकर हर एक ब्लॉक स्तर पर बीजेपी की नजर और इसी के तहत रणनीति तैयार करना। पार्टी में चुनावी हलचल लगातार जोर पकड़ती हुई कुछ अहम लोग जो कि मुख्य भूमिका में हमेशा ही रहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा की अगर हम बात कर लें, शिव प्रकाश, और साथ ही साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भूपेंद्र यादव प्रभारी, वो भी अब लगातार निगरानी करेंगे इन तमाम विधानसभा सीटों की। विधायकों की तरफ से क्या कहा जाता है इस पर भी नजर। सही, शैलेंद्र भदौरिया का हम रुख कर लेते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार चुनावी हलचल बढ़ रही है, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी जिक्र कीजिएगा, साथ ही साथ जो विधायक पहुंच रहे हैं इन्हें लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं में आखिर जनता का मूड क्या है और अपने विधायक के बारे में वो क्या सोचते हैं, ये नब्ज टटोलने के लिए अब जो दूसरे राज्यों के 4 राज्य जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, यूपी है और बिहार है, यहाँ के 230 विधायक जो है राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं और आज लगभग 11 बजे से उनका प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में चुनाव के जो प्रभारी है भूपेंद्र यादव, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित संगठन के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। 1 दिवसीय उनका प्रशिक्षण होगा, उसके बाद कल से वह अपने अपने आवंटित विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां वह 7 दिन तक रहेंगे और जनता के बीच जाएंगे। वह जो कार्यकर्ता है उनके साथ भी वो बैठक करेंगे और जानेंगे कि आखिर वहां उस विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या है और जनता का मूड क्या है। ये पूरी रिपोर्ट जो है 7 दिन की एक विस्तृत तौर पर तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट फिर आला कमान को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले जनता का मूड भांपने का काम जो है वो बीजेपी के ये नेता करेंगे। ये वो विधायक हैं जो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव के मैनेजमेंट को लेकर बेहद माहिर माने जाते हैं और ऐसे में अब इनकी ड्यूटी जो है वो मध्य प्रदेश में लगाई गई है। हालांकि अभी जो इनका प्रवास है केवल 7 दिन का है, लेकिन हो सकता है कि आगामी समय में अगर ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में इनको इन विधानसभाओं का प्रभार भी सौंपा जाए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बीजेपी जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां दूसरे राज्यों के विधायक या दूसरे जो जिम्मेदार नेता है
उनको वहां पर जिम्मेदारी सौंपते हैं और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जिस तरह का आपने दूसरा जिक्र किया कि कल जो बैठक बीजेपी में हुई थी उसमें डिसाइड किया गया है कि आगामी समय मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जानी है। जो पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा सीट है उन पर यह यात्रा जाएगी, लगभग 15,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और इसके पहले हमने देखा था कि जन आशीर्वाद यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो इसमें शामिल होते थे, लेकिन इस बार जो है वो केंद्र के तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात हो, ये लोग भी जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। तो व्यापक तैयारियां जो है वो चुनाव को लेकर बीजेपी करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, दोनों ही प्रमुख प्रक्रिया अपनी पार्टी स्तर पर। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सौगातों का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर दौरे पर रहने वाले इसी सिलसिले में विकास कार्यों की सौगात यहां पर मुख्यमंत्री देंगे। आदिवासी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। खजूरी माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन यहां पर आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो कई सारी विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री यहां पर दे सकते हैं। सीहोर जिले के लिए आज सौगातों भरा दिन हो सकता है। आदिवासी सम्मेलन का मुख्य तौर पर आयोजन यहां पर, साथ ही साथ खजूरी माइक्रो सिंचाई परियोजना जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे। ग्वालियर की आगे बात करेंगे। सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा लगभग तय हो चुका है। आज से ग्वालियर चंबल दौरे पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया डटे रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होना है। 20 अगस्त को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी यहां पर हो रही है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहां पर पहुंचना आप समझ सकते हैं कितनी फोकस कर रही है पार्टी ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर। 21 अगस्त को दतिया में एयरपोर्ट का भूमि पूजन भी होगा। 23 से 24 अगस्त को ग्वालियर चंबल के आयोजनों में शामिल हो रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी कि सिलसिलेवार पार्टी स्तर पर कई सारे कार्यक्रम हैं और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये दौरा ग्वालियर में बेहद महत्वपूर्ण। और भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, 20 अगस्त को प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में छानबीन समिति की यह बैठक, कांग्रेस की बहुत जल्द ही लिस्ट भी जारी होगी। इस तरह की भी अटकलें, अपने प्रत्याशियों की घोषणा जल्दी कांग्रेस कर सकती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ सहित तमाम पदाधिकारी इस बैठक में भी मौजूद रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश की पर्यटन, अध्यात्म और संस्कृति मंत्री और खंडवा जिले की प्रभारी उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से महू से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वर्तमान में महू की विधायक होने के साथ ही प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि भाजपा में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये कोई नहीं कह सकता। बिलौरा स्थित नजर निहाल आश्रम पहुंची थी मंत्री और ये भी कहा कि संगठन जहां जिसे चुनाव लड़ने का आदेश देगा वो वहां से चुनाव लड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये कोई नहीं कह सकता। संगठन जहां से जिसको आदेश देगा वो वहां से चुनाव लड़ेगा। मैंने महू में सेवा की है, संगठन महू में आदेश देगा तो मैं आदेश स्वीकार करूंगी और सेवा करूंगी जनता। तो विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल लगातार गर्माता हुआ और इससे लेकर सियासत भी चरम पर है। इस बीच स्पैक्स पार्टी के संरक्षक हीरालाल त्रिवेदी ने ये एक बड़ा बयान दिया है। एक बार फिर से सियासत को सुलगा दिया अपने बयान के जरिए कहें। खरगोन में जिला पेंशनर्स के कार्यक्रम में पहुंचे थे हीरालाल त्रिवेदी। कहा कि भाजपा और कांग्रेस प्रदेश में वोट लेने के लिए रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। पेंशनर्स की समस्याओं और मांग को लेकर स्पार्क्स अब सड़कों पर उतरने वाला है और सरकार चुनाव को लेकर वोट के लिए जमकर पैसा भी लूट रही है, ये भी आरोप लगाया गया। पेंशनर्स के डीए का पैसा रोककर सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ की चर्चा करेंगे। कथित कोल स्कैम को लेकर ईडी की ओर से हाईकोर्ट में रिट पिटीशन क्रिमिनल दायर की जा चुकी है। जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की मांग की गई। स्पेशल कोर्ट रायपुर में अभियोजन परिवाद दायर किया गया। परिवाद 280 पन्नों का है और अभियोजन में 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। मामले में 2 कांग्रेस विधायकों को भी आरोपी बताया गया। विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय का इसमें नाम शामिल है। रायपुर की अदालत में रानू साहू के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। कोयले वाले स्कैम को अग्रिम जो हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा था उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने निखिल चंद्राकर और रानू साहू जो कि IAS अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी की थी और गिरफ्तारी करने के बाद आज उनके विरुद्ध हमने उनके और 9 अन्य के विरुद्ध, निखिल चंद्राकर, रानू साहू और 9 अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन परिवाद माननीय स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है
हमारा जो अभियोजन परिवाद है वो लगभग 280 पन्नों का है, लेकिन जो हमने जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर हमने अपना केस को, और इस अभियोजन परिवाद में 11 लोगों को हमने अभियुक्त बनाने के लिए माननीय न्यायालय से प्रार्थना किया है, जिसमें प्रमुख नाम निखिल चंद्राकर, मनीष उपाध्याय, जो कि फिर रानू साहू हैं जो तत्कालीन समय में कोरबा कलेक्टर रही थी, उनके हमने लगभग जो प्रॉपर्टी अटैच करके ऑलरेडी रखी हुई है। और उसमें विधायक हैं 2, देवेंद्र सिंह यादव और चंद्रदेव राय, ये दोनों विधायक हैं। ये भी उसमें प्रमुख अभियुक्तों में हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में हमने उन्हें शामिल किया है, और टोटल अभियुक्तों की संख्या 11 है। उज्जैन से अगली बड़ी खबर, जहां बस ने महिला को कुचल दिया है। मौके पर ही महिला की जान जा चुकी है। बस का पहिया महिला के ऊपर चढ़ा। ऑफिस से घर की ओर महिला जा रही थी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चामुंडा माता मंदिर चौराहे की पूरी घटना। उज्जैन में हादसा, लापरवाही पूर्वक ये हादसा घटना पाया गया है। बस से महिला को कुचला गया। मौके पर ही इस महिला की जान जा चुकी है। बस का पहिया, ये बताया जा रहा है कि महिला के ऊपर चढ़ गया और अचानक से इस महिला की मौत हो गई। ऑफिस से घर की ओर लौट रही थी और उसी दौरान महिला के साथ यह हादसा हुआ। उज्जैन से बड़ी खबर, बस ने महिला को कुचला है। दर्दनाक पूरा हादसा, मौके पर ही महिला की जान चली गई। इस तरह से हादसा हुआ कि महिला को बचने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अचानक से पहिए की चपेट में आने के चलते इस महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दर्दनाक पूरी घटना। महिला के ऑफिस से घर लौटते वक्त ये हादसा पेश आया। चामुंडा माता मंदिर चौराहे की पूरी घटना है। उज्जैन से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सड़क हादसा जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही जान जा चुकी है। बस ने महिला को कुचला है। मौके पर ही महिला की जान चली गई। बस का पहिया महिला के ऊपर चढ़ गया। लापरवाही की सोच से हुई ये जांच का विषय। पुलिस के संज्ञान में आया है मामला और मामले की जांच लगातार की जा रही है। चामुंडा माता मंदिर चौराहे की पूरी घटना है। बेहद ही दर्दनाक ये पूरी घटना। और ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अचानक से ही ड्राइवर ने बस को मोड़ा और उसके बाद महिला टायर की चपेट में आई और अचानक से जमीन पर गिर जाती है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लापरवाही बस ड्राइवर की तरफ से, और उसे लेकर चूंकि तस्वीरें सामने आ चुकी हैं तो अब पुलिस ने भी संज्ञान लिया है ड्राइवर की तलाश में। और साथ ही साथ दूसरी तरफ से महिला भी मुड़ रही होती है। अचानक ही दोनों ही वाहनों की टक्कर और उसके बाद बस चालक बस लेकर आगे की ओर रवाना हो जाता है। तो दर्दनाक पूरी घटना से लेकर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए जांच का आधार फिलहाल बनते हुए मौके पर ही महिला की जान जा चुकी है। एक बार फिर से देखिए हादसे की तस्वीरें। ऑफिस से घर लौट रही थी महिला। अचानक से बस के मुड़ने से महिला स्कूटी सहित बस की चपेट में आ गई। टायर महिला के ऊपर चढ़ा और घटनास्थल पर ही उस महिला की मौत हो गई। बेहद ही गंभीर पूरी घटना, दर्दनाक तस्वीरें। पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर बस ड्राइवर की भी तलाश कर रही है। आसपास देखिए अचानक से जैसे ही आभास हुआ कि एक गंभीर दुर्घटना घटी है, लोगों के बीच भी अफरा तफरी का माहौल, लेकिन बस ड्राइवर को इस बात का पता तक नहीं चला कि उसने किसी को टक्कर मारी है। लापरवाही पूर्वक बस को आगे रवाना करता हुआ ड्राइवर भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। दोनों ओर से ही लापरवाही जो कि स्पष्ट होती है तस्वीरों के जरिए। फिलहाल ये घटना जांच का विषय, क्योंकि पुलिस के संज्ञान में अभी मामला है। सर कि अजय हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अजय, हादसे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही गंभीर है दुर्घटना। क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई? जी देखिए, कल शाम को जैसे ही बीएसएनएल की जो कर्मचारी हैं शालिनी अपने घर के लिए जैसे ही निकली थी कि पीछे जैसे ही ग्रीन सिग्नल से रेड सिग्नल हुआ, इतने में पीछे से जो तेज गति से आ रही बस ने जो है शालिनी पर टक्कर मार दी और सीधे रुकी नहीं और सीधे चली गई।
इसके बाद वहां खड़े लोगों ने शालिनी को उठाया और पुलिस को सूचना दी, परिजनों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने जो है बस को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन बस वाले अपनी मनमानी करते हैं और रेड सिग्नल तोड़कर जो है लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं को जो है घटित हो रही है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस पर फिलहाल जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जो शालिनी है उनके पति की तरफ से। अभी फिलहाल जो है फरार बस ड्राइवर की तलाश की जा रही है। चलिए, कड़ी कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत। बहुत शुक्रिया आपका अजय फिलहाल जानकारी के लिए। सालों तक बच्चों को पढ़ाया और जब रिटायर हुए तो पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हद तो तब हो गई जब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पेंशन चालू करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई। छतरपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, हटा ब्लॉक की, जहां लक्ष्मी कोरी सालों पहले शिक्षक के पद से रिटायर हुए थे। उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है और जब पेंशन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुंचते हैं, वहां के क्लर्क अभिषेक जैन ने पेंशन प्रकरण बनाने के लिए 15 से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक ने लोकायुक्त में शिकायत की है। इसके बाद लोकायुक्त की टीम क्लर्क को 5000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ती हुई नजर आई। आरोपी क्लर्क के खिलाफ फिलहाल शिकायत दर्ज की गई है। मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। हमें मिलना नहीं है, पैसे की इतनी तंगी है कि सर मैं आपको बता नहीं सकता। और आज भी मेरी बात हुई अभिषेक कुमार जैन से, और मुझसे बोला कि आप वहाँ बैठे मिलना पहले नंबर गेट पे। तो मैं जाके उस टीन वाली सेट में बैठ गया। फिर उनका फ़ोन आया तो बोले कहाँ हो? हमने कि यहाँ है। तो कहले यहाँ पर आ जाओ, गाड़ी में बैठो, कागज़ दिखाओ। तो मैंने सारे कागज़ दिखा दीजिए। फिर बोले कि पासबुक की फ़ोटो कापी है ही नहीं। तो कहले गाड़ी में बैठो, वहीं करा देंगे और वहीं आपको छोड़ देंगे। 5000 रुपये ले लीजिए हमसे और ड्राज में रखवा लीजिए, केस में रख दीजिए। और मैं तो इतना परेशान था सर कि लास्ट में मुझको आज अगर काम नहीं होता तो मैं तो मर जाता था, मैं इस दुनिया को छोड़ देता। इनके रिटायरमेंट के बाद इनका पेंशन प्रकरण लंबित था यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। जो अभिषेक जैन यहाँ पर पदस्थ हैं, बाबू का काम देखते हैं, वो उनको डील कर रहे थे। तो पेंशन प्रकरण निपटाने और पेंशन चालू करने के एवज में इन्होंने 5000 रुपये की डिमांड की थी। उसी तारतम्य में इनको आज 5000 रुपये लेते पकड़ा गया है। नर्मदापुरम से अगली बड़ी खबर, जहां तिलक लगाकर स्कूल जाने का मामला सामने आया था। करनी सेना ने जमकर बवाल किया इस मामले को लेकर। सीताराम ग्रुप में स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की, प्रधानाचार्य का पुतला दहन भी किया गया। पुलिस के समझाने पर भी प्रदर्शन शांत नहीं हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए। प्राचार्य ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से माफी भी मांगी गई है और उसके बाद जाकर यह आंदोलन समाप्त हुआ। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करेंगे। एक बार फिर से मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 25 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, ये तमाम जिले इसमें शामिल हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो भोपाल के मौसम को लेकर भी जानकारी आपको दें। आने वाले समय में भी तेज बारिश होने की आशंका है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। IAS अधिकारियों को 7 दिन की